जय हिंद दोस्तों, मैं नवीन शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सब एकदम अच्छे हैं, एकदम बेहतरीन हैं। एक बार सारे प्यारे दोस्त बताएंगे आप सब कैसे हैं। उम्मीद करेंगे शानदार होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। अनिल कुमार, रोहित कोटिया, रिति यादव, अनिकेत, ऋषिकेश, जेपी राठौड़, मोहम्मद मकसूद, विवेक, शिवम, प्रांजलि, अंकित, प्रिंस, योगेश, सारे साथियों का बहुत सारा एकदम प्यारा प्यारा सा वेलकम है। और आज हम दोस्त एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है इंडिया एंड नेबरिंग कंट्रीज, यानी कि भारत और उसके पड़ोसी देश। क्या भैया क्वेश्चन पूछ लिया जाता है? हाँ जी, बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बड़ा छोटा सा टॉपिक है, ठीक है, आधे घंटे का एक टॉपिक है, तो बड़े ध्यान से देखना और साथ के साथ उत्तर देने हैं। इसको याद करने का एकमात्र तरीका होगा हाथ छुपा के याद करने वाली तरीका, ठीक है। हाथ से चीजों को छुपा के बोलने का प्रयास करना है, चीजें स्थायी हो जाएंगी, ठीक है। भारत के पड़ोसी देश कितने हैं? सबसे पहले ये आंसर करें मुझे फटाफट से। कितने देशों को पड़ोसी देश आप मानते हैं? तो आप कहेंगे भैया भारत के कुल मिलाकर के तो 9 पड़ोसी देश हैं, जिसमें 7 आपका क्या है, स्थलीय हैं, यानी कि जो लैंड बॉडी शेयर करते हैं, जो अपनी भूमि भारत के साथ में साझा करते हैं। जैसे पाकिस्तान की जमीन भारत के साथ में मिली हुई है, अफगानिस्तान की मिली हुई है, चीन की मिली हुई है भैया आपका, ठीक है। क्या बोलेंगे, नेपाल की मिली हुई है भैया आपका, भूटान की मिली हुई है, ठीक है, म्यांमार की मिली हुई है। लेकिन 2 समुद्री सीमा जो वाटर बॉडी शेयर करते हैं इंडिया के साथ में, जल सीमा, जैसे श्रीलंका है, और आप बोलेंगे भैया हमारा मालदीव है ना। तो 7 आपका किससे स्थलीय सीमा साझा करते हैं और 2 समुद्री सीमा साझा करते हैं। उन्हीं चीजों को हमको समझना है कि उन देशों के बारे में जानना है, उनके बारे में जनरल क्वेश्चन क्या बनते हैं। देखिए बताइए वो जरा फटाफट से कौन कौन सी कंट्रीज है। ये देखो पाकिस्तान है, पाकिस्तान पहली कंट्री हो गया, ठीक है, पाकिस्तान पहली कंट्री हो गया। इसके बाद में यहां देखिए छोटी सी सीमा भारत से साझा कौन कर रहा है? अफगानिस्तान। ये कौन सा है? अफगानिस्तान दूसरा हो गया। ये अफगानिस्तान है सारा, ठीक है। यहाँ सिर्फ लद्दाख से, किसी राज्य से इसकी सीमा नहीं मिलती है, सिर्फ लद्दाख से सीमा बनाता है। थर्ड वन चाइना हो गया, ठीक है। फोर्थ वन नेपाल हो गया आपका। फिफ्थ वन आपका भूटान हो गया, ठीक है। सिक्स्थ वन आपका बांग्लादेश हो गया। और सेवंथ वन आपका म्यांमार हो गया, स्थलीय सीमा। नीचे श्रीलंका, और फिर इधर नीचे की तरफ कौन है आपका? मालदीव्स है, जिसको मालदीव्स भी हम कहते हैं। तो क्या समझेंगे, 7 स्थलीय भूमि यानी लैंड बॉडी शेयर कर रहे हैं, लैंड बॉडी, ठीक है। आप बाकी आप ज्योग्राफी में पढ़ते ही होंगे। मुझे बताइए सबसे ज्यादा सीमा भारत से किस पड़ोसी देश की लगती है? तो बचपन में MBA बांग्लादेश की लगती है भैया, फिर चाइना की लगती है, फिर आपका पाकिस्तान की लगती है, फिर नेपाल की लगती है, फिर आपका किसकी, म्यांमार की लगती है, फिर आपका भूटान की लगती है, और सबसे लास्ट में सबसे कम सीमा अफगानिस्तान की 106 किलोमीटर की सीमा अफगानिस्तान की लगती है। और सबसे लंबी सीमा किसकी लगती है? वो बांग्लादेश की, जिसको 4096.7 4096.7 जिसको हम बोलते हैं, 0.6 भी कई जगह लिखा होता है। ओके बच्चों, अब ध्यान से देखो। भारत का पड़ोसी देश पाकिस्तान, जरा बोलते चलें, और मैं आपको जो हिंट देने जा रहा हूं उसको जरा ध्यान देखना। किसी भी देश का, किसी भी देश का जब मैं आपसे बात करूं, उस देश की संसद का नाम, संसद का नाम, उस देश की सबसे लंबी नदी, और उस देश की सबसे ऊंची चोटी जो है उसको नहीं भूलना। ये 3 फैक्ट बिल्कुल नहीं भूलने हैं। SSC के एग्जाम्स देखें या कोई भी सेंट्रल का रेलवे का एग्जाम आप देखें, सबसे ज्यादा क्वेश्चन 99% इन 3 हिंट से पूछा जाता है, ठीक है। बाकी 1% में सब कुछ शामिल हो। तो ये 3 आपके क्या रहेंगे, महत्वपूर्ण मार्क रहेंगे, और उनको हम ध्यान में रखेंगे। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद है, कॉमन फैक्ट है। उनके लिए कॉमन फैक्ट है जो अच्छे बच्चे हैं, नहीं तो बहुत सारे बच्चे तो ऐसे होते हैं उनको स्टेट की कैपिटल नहीं पता होती है। आप उनमें से मत आ जाना ना,
कि पता चले भैया भारत के राज्यों की राजधानी भी याद नहीं है। मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे भारत वाला फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस क्या बोलेंगे, 14 अगस्त 1947 को, जिसको विभाजिका दिवस भी हम बोलते हैं। ठीक है, भारत का 15 अगस्त है। यहाँ की संसद का नाम मजलिस ए शूरा, जिसको नेशनल असेंबली हम कहते हैं। राष्ट्रीय गान है यहाँ का कौमी तराना, और इसको हाफिज जालंधरी ने लिखा। पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा? हाफिज जालंधरी ने। जैसे मैं आपसे पूछूं भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा? उन्होंने ही लिखा जिन्होंने बांग्लादेश का लिखा, अमार सोनार बंगला। भारत का राष्ट्रगान कौन सा है? जन गण मन। किसने लिखा है? रविंद्रनाथ जी ने लिखा है। किसने? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। रविन्द्रनाथ टैगोर जी के ही एक शिष्य थे। उनका जो स्कूल था शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में, उनके एक स्टूडेंट थे, उनका नाम था आनंद समराकुल। और आनंद समराकुल ने लिखा है श्रीलंका का राष्ट्रगान। यानी गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर जी ने भारत और बांग्लादेश का, और उनके शिष्य आनंद ने श्रीलंका का राष्ट्रगान लिखा है। ओके। पाकिस्तान का राष्ट्रगान किसने लिखा है? हाफिज जालंधरी ने। राष्ट्रीय पक्षी चकोर है, फोटो देख सकते हो, चकोर है। ओके। राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनका? मारखोर। देखो बकरी की एक प्रजाति होती है। सबसे लंबी नदी सिंधु नदी कहां से बह के निकलती है? आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु समझौता है। सबसे ऊंची चोटी यहां पे त्रचमीर है। अब बहुत बार कंफ्यूजन होता है बच्चों को, बोलते भैया जो केटू है, केटू 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 कहां पर है? बताएंगे केटू कहां की सबसे ऊंची चोटी है? तो आप बोलोगे जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, यहां पर केटू है, पीओके में। तो पीओके क्या पाकिस्तान का या भारत का है? जब साफ साफ वर्णित है पाक ऑक्यूपाइड, यानी पाकिस्तान ने इसको अधिकृत कर लिया है, तो भारत का ये क्षेत्र। यदि एग्जामिनर पूछ ले आपसे और त्रचमीर ऑप्शन में ना दे और केटू उसने दे रखा है, पूछे पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी, तब तो आप समझ जाएंगे कि उसका माइंडसेट, मतलब उसने सोए हुए पेपर बनाया है। और सोए हुए पेपर बनाया यानी कि वो मान रहा है कि पीओके पाकिस्तान का है, जो कि एकदम गलत है। ठीक है। तो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में क्या है? केटू है। वो भारत की सबसे ऊंची चोटी, 8,611 मीटर उसकी हाइट है। जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल की सबसे ऊंची चोटी है। पाकिस्तान की सबसे ऊंची चोटी यदि त्रचमीर विकल्प में ऑप्शन में लिखा हुआ है तो आप त्रचमीर को चुनेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं? जी भैया, आराम से कर सकते हैं। अब इनको मिटाते हुए चलूंगा मैं, आपसे एक एक बार बाद में पूछूंगा इन सबको। ठीक है, रिवीजन ऐसे ही करेंगे इसका, तभी तो पता चलेगा आपने कितना ध्यान दिया था क्लास में। कमेंटबाज मारे जाएंगे एक दिन युद्ध में, जो फोकस नहीं करेंगे वो कमेंटबाज युद्ध में एक दिन मारे जाएंगे। ठीक है, आगे आएंगे। बांग्लादेश, राजधानी ढाका है। बांग्लादेश की साथ ही मुद्रा पर भी फोकस करेंगे, इसकी मुद्रा भी पूछ ली जाती है कई बार। ढाका और टका एक जैसे नाम है। राष्ट्रीय खेल बांग्लादेश का कबड्डी है। ठीक है। स्वतंत्रता दिवस इनका 26 मार्च 1971 है। अब देखो एक बात समझनी, जब 15 अगस्त 1947 का दिन था तो कौन से दो देश बने थे आप जानते हैं? आप कहेंगे भैया विभाजन हुआ था भारत का, और भारत के विभाजन के फलस्वरूप क्या हुआ था आपका, बोलेंगे? हुआ यह था कि एक पाकिस्तान तो इधर बना था और एक पाकिस्तान बना था आज जो बांग्लादेश है, इसको बोलते थे ईस्ट पाकिस्तान। अच्छा भैया दो पाकिस्तान बने थे? हाँ जी। और एक इधर था वेस्ट पाकिस्तान। ईपी बोले तो ईस्ट पूर्व पाकिस्तान भारत के पूर्व में था। वेस्ट पाकिस्तान इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये भारत के पश्चिम में था। अब यहां भारत का एक राज्य है जो बांग्लादेश से सीमा बनाता है, कौन सा? बांग्लादेश। बांग्लादेश से सीमा बनाने वाला यहां पे कौन सा है? पश्चिम बंगाल।
तो बहुत सारे दोस्त पूछते हैं भैया पश्चिम बंगाल तो भारत के पूर्व में है, फिर इसको पश्चिम बंगाल क्यों कहते हैं? उसको पश्चिम बंगाल कहने का कारण है कि वो बांग्लादेश जो बंगाल ही था पहले उसके पश्चिम में, इसीलिए उसको पश्चिम बंगाल कहते हैं। समझ गए क्यों पश्चिम बंगाल कहते हैं? पूर्व में होने के बावजूद भी, क्योंकि बंगाल के पश्चिम में, बांग्लादेश के पश्चिम में। तो दो पाकिस्तान बने। अब दोनों दोनों अपने संघर्ष के लिए लड़ते थे। ये वाले जो थे ये उर्दू के समर्थक थे, और पूर्वी पाकिस्तान वाले लोग जो थे ये बांग्ला भाषा के समर्थक थे। यानी दो भाषाई गुटों के बीच में एक युद्ध शुरू हो गया। कौन सी दो भाषाएं? यहां की भाषा उर्दू, और यहां की भाषा क्या हो गई? पूर्वी, कि बंगाल के नजदीक है तो बंगाली भाषा। आप जानती है बड़ा यहां पे आंदोलन चलाया शेख मुजब्बिर रहमान ने, जिनको फादर ऑफ बांग्लादेश कहा जाता है। अभी आपने देखा बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया था, देखा अभी हाल ही में खबरों में रहा। बताओ किनको देश छोड़ के भागना पड़ा बांग्लादेश? वहां पे शेख मुजब्बिर रहमान की इस आंदोलन में मूर्तियां तोड़ दी गई। एक समय जो बांग्लादेश के फादर थे, जिन्होंने बांग्लादेश को बनाया, जैसे मान के चलिए हमारे देश में कोई आंदोलन हो और हम अपने देश के किसी माननीय व्यक्ति के साथ में वर्षों के बाद में इस तरह की घटना को अंजाम दें, क्योंकि वहां की जनता नाखुश हो गई। ठीक है, आरक्षण की वजह से वहां पर वो हुआ। तो क्या बोलेंगे यहां पर? दो पाकिस्तान थे। तो 1971 में हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने यहां सैनिक कार्यवाही करके, क्योंकि पहले तो इन्होंने कार्रवाई की थी ईस्ट पाकिस्तान पे, इसको कब्जाना चाहते थे, शेख मुजीबुर रहमान चुनाव जीत गए थे। यहां इंडियन आर्मी ने आपका सेनाएं भेजी, भारत के खिलाफ यूएसए ने सेनाएं भेज दी। इधर से आपका रूस ने भारत के पक्ष में, यूएसएसआर हुआ करता था, उसने भारत के पक्ष में सेनाएं भेज दी। इंदिरा गांधी आयरन लेडी थी, उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान का खात्मा करके एक नए देश 26 मार्च 1971 को बांग्लादेश को जन्म दिया। भैया शेख हसीना को भागना पड़ा, बिल्कुल ठीक बात है। संसद में आपको बता ही चुका, जातीय संसद। राष्ट्रीय गान अमार सोनार बंगला किसने लिखा? रविंद्रनाथ जी ने लिखा। राष्ट्रीय पक्षी आपका मैगपी। राष्ट्रीय पशु आपका बंगाल टाइगर। सबसे लंबी नदी करनाली, और साथ ही सबसे लंबी, सॉरी करनाली बोल रहा हूं, मेघना, करनाली के नाम से भी जानी जाती है यहाँ पे। ठीक है, उसको भी आएगा, वो आगे वो उसमें आएगा, सॉरी नेपाल में आएगा, करनाली बोल रहा हूँ। सबसे लंबी नदी मेघना। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की केकरा डोंग है, केकरा डोंग। कुल दूरी भारत के साथ में जो ये मिलाता है 4096, ये ज्योग्राफी का पार्ट है, बस नजर रखना है इस पे। ओके, हटा दें, प्रयास करेंगे बाद में बोलने का, कुछ भूलेंगे कुछ याद आएगा। कुछ भूल गए हैं हम, याद रहा है। आगे नेपाल काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया ही चलता है यहाँ पर। राष्ट्रीय खेल यहाँ का दंडी बियो पहले होता था, अब ये चेंज हो गया, इसको बदलना। दंडी बियो अब चेंज हो चुका है। और अब खेल कौन सा हो गया भैया फिर इनका? अब हो गया इनका वॉलीबॉल। बताएं वॉलीबॉल और किस देश का मैंने आपको बताया था? वॉलीबॉल, वॉलीबॉल और किस देश का हो गया? श्रीलंका का है। संसद यहाँ की राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रगान यहाँ का फूल का, फूल का याद रख लेना बस, ठीक है। नेपाली फुल्का खाते हैं। राष्ट्रीय पक्षी इनका ट्रैगोपान है। राष्ट्रीय पशु इनका गाय है। भारत के किस पड़ोसी देश का राष्ट्रीय पशु गाय है, पूछा जाता है। 2015 में इन्होंने इसको अनाउंस किया। सबसे लंबी नदी करनाली है, और सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। कितनी हाइट है माउंट एवरेस्ट की बताएं? 8,848 मीटर। नेपाल में उसको माउंट एवरेस्ट ना कह करके सागर माथा कहते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सागर माथा, समुद्र से बना हुआ सबसे ऊंचा मस्तक, सागर माथा। ठीक है, सागर माथा। भैया जनरली याद कर रहे हैं ना, फोकस कर रहे हो क्लास पे?
अभी भी कुछ के तो कमेंट बंद नहीं हो रहे हैं, मैं जैसे ही कहता हूं ना ये बताओ, उसको एकदम से उत्तर लिखने लग जाते हैं। अब भैया बैठ के सोच लिया करो मन मन में, वही भी आपका उत्तर माना जाएगा। इतनी प्रेजेंस क्यों दिखानी है अपनी। अफगानिस्तान काबुल, मुद्रा अफगानी चलती है, राष्ट्रीय खेल बुजकासी होता है। मरी हुई बकरी को घोड़े पर बिठा करके, मतलब मरी हुई बकरी को ग्राउंड में डाल लेते हैं और खुद घोड़े पे बैठ के उसको फिर धकेलते हैं। फुटबॉल समझते हैं उसको, मरी हुई बकरी को। सोचो कितना अत्याचार है। एक अफसाना बना के भूल न जाना, ऐसे अफसाना। अरे भैया वाइट से लगेगा, ठीक है। राष्ट्रगान अफगान राष्ट्रगान है। राष्ट्रीय पक्षी सुनहरा गरुड़ है, नीचे देखिए, गोल्डन ईगल बोलते हैं। राष्ट्रीय पशु जो है इसका बर्फीला तेंदुआ, ऊपर देखिए, जिसको स्नो लेपर्ड हम बोलते हैं। राष्ट्रीय जो पशु हो गया। सबसे लंबी नदी हेलमंड है। सबसे ऊंची चोटी नोसाक है, और भारत के साथ में जो इसकी दूरी या सीमा है 106 किलोमीटर सबसे कम है, न्यूनतम है, मिनिमम है। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? नोसाक, नोसाक। मैं मिटात करेंसी चलाई जिसका नाम क्या है? रेनमिनबी है, रेनमिनबी। एक डिजिटल करेंसी भी इन्होंने चलाई थी, डीसीईपी। लेकिन आपको याद रख लेनी है उनकी कागजी मुद्रा कौन सी है, युआन नहीं है अब। कौन सी है अब? आपका रेनमिनबी है, रेनमिनबी। राष्ट्रीय खेल टीटी टेबल टेनिस है, चीन खुद को टीटी समझता है। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949, भारत के बाद में स्वतंत्र हुआ। संसद नेशनल पीपल कांग्रेस है, यहाँ पे एनपीसी है, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी है, अलग अलग पार्टी नहीं है, एक ही पार्टी है। उसमें आपको सदस्यता लेनी पड़ती है, और उसी सदस्यता लेकर के आप जो है फिर उसमें आगे बढ़ोगे। विपक्ष जैसी कोई चीज वहां पर नहीं है, अपोजिशन नहीं है। राष्ट्रीय पक्षी लाल मुकुट, रेड हेडेड क्राउन है। राष्ट्रीय पशु विशाल पांडा है, चाइना का, ठीक है। उसके साथ में ड्रैगन बोलते हैं ना आप, चाइना को ड्रैगन तो कहते ही हैं। सबसे लंबी नदी यांगसी है, और याद रखना इस पे एक छोटा सा पॉइंट नोट करना, ये एशिया की भी सबसे लंबी नदी है। एशियास लॉन्गेस्ट है, एशियास लॉन्गेस्ट, एशिया की सबसे लंबी नदी है ये। सबसे ऊंची चोटी चुमुलंगमा है। कौन सी है? चुमुलंगमा, चुमुलंगमा, चुमुलंगमा। भूटान, भूटान का मुझे बताओ राष्ट्रीय खेल क्या बताया था मैंने? तांदो तीर, आर्चरी, तीरंदाजी। राजधानी थिम्पू है। मुद्रा निगुल्ट्रम है, इसकी मुद्रा जैसे मैंने आपको बताया बांग्लादेश की टका बहुत पूछी जाती है, ऐसे ही इसकी मुद्रा भी पूछी जाती है, इंपोर्टेंट मार्क कर लेना। राष्ट्रीय खेल तीरंदाजी 1907 में आजाद हुआ। संसद इसकी तसोंगड़ू है, इसकी संसद का नाम बहुत इंपोर्टेंट है। राष्ट्रीय पक्षी रेवेन है, कौवा होता है काला, ये रहा, काव काव। राष्ट्रीय पशु टैकिन है इसका। और सबसे लंबी नदी मानस है, और सबसे ऊंचा पर्वत है गंगखर पुनसुम। देखो गंगखर पुनसुम से एसएससी ने एक बड़ा शानदार क्वेश्चन पूछा, ऐसा कौन सा पर्वत है जिसको कोई फतेह नहीं कर पाया? एक तो नाम आता है कैलाश पर्वत का, है? कैलाश पर्वत पे कोई चढ़ पाया है या नहीं, है यश और नो? तो आप बोलोगे गंगखर पुनसुम, इस पर अभी चढ़ाई संभव नहीं हुई, तीव्र ढाल वाला एकदम से, चढ़ने के लिए जगह ही नहीं है इस पर। अभी कोई माउंटेनियर नहीं पहुंचा है, चढ़ाई नहीं हुई है, नहीं हुई है। कैलाश पर्वत पर भी कोई नहीं चढ़ा सिवाय एक आदमी के। कैलाश पर्वत पे कहते हैं कि उसके मैग्नेटिक फील्ड की वजह से बहुत सारे लोगों ने प्रयास किया, पागलपन का शिकार हो गए, हैं? कैलाश पर्वत पे कौन? मिलारेपा, एक व्यक्ति का नाम आप रिसर्च करना, मिलारेपा नामक व्यक्ति कहा जाता है इतिहास में। उस व्यक्ति ने कैलाश पर्वत को फतेह कर लिया था। बहुत सारे लोग कहते हैं वो सिर्फ किस्से हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं वो हकीकत है। भगवान शिव जी के घर पे मिलारेपा नामक व्यक्ति पहुंच गया था।
इसी पर अभी चढ़ाई नहीं हुई है, ठीक है। गंखर पुनसुम पर कहाँ का है? गंखर पुनसुम भूटान का। श्रीलंका राजधानी कोलंबो है। अब क्या राजधानी इसकी कोलंबो है? तो आप बोलेंगे नहीं, इसकी जो राजधानी है भैया वो चेंज हो चुकी है। अभी वर्तमान में इसकी राजधानी है श्री जयवर्धनेपुरम। श्री जयवर्धनेपुरम इसकी राजधानी है। श्रीलंकाई रुपया चलता। राष्ट्रीय खेल यहाँ पे वॉलीबॉल है। 1948 में आजाद हुआ। संसद पार्लियम मथुम्बा। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गी है भैया। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी है, ठीक है। सबसे लंबी नदी महावेली। अगर मैं पूछूं, जितना मैं आपको बता रहा हूं नदी और चोटी पूछी गई हैं, एसएससी ने सबसे ज्यादा श्रीलंका की पूछी हैं, सबसे ज्यादा। पिद्रुत, लगला, और आपका सबसे लंबी नदी महावेली गंगा है यहाँ पर, जिसको महावेली नदी के नाम से भी हम कहते हैं, महावेली नदी का, ठीक है। नेक्स्ट, म्यांमार। मिलारेपा, एकदम ठीक कहा मोनिका कुमारी जी, वेरी गुड वेरी गुड। म्यांमार की बात करें, राजधानी नेपिदा है। मुद्रा यहाँ की क्या था, ये भी बहुत पूछी जाती है। राष्ट्रीय खेल केनबॉल और चिनलोन, ये मैंने आपको बताए थे। 1948 में आजाद हुआ म्यांमार। संसद पाइथु हुटाव है यहाँ की। राष्ट्रीय गान गबा मैचे। राष्ट्रीय पक्षी आपका बर्मी। बर्मी बर्मी जो है ना, ये पहले नाम था म्यांमार का। म्यांमार का जो पुराना नाम था वो क्या था? बर्मा। आप मुझे बताएं, क्या म्यांमार भारत का हिस्सा था या नहीं? आप कहेंगे हाँ जी भैया। ये 1935 के एक्ट से भारत से अलग हुआ। 1935 के एक्ट से 1937 में अलग कर दिया गया इसको। 1937 में अलग कर दिया गया। राष्ट्रीय पशु यहाँ का बाघ है। भारत का राष्ट्रीय पशु भी क्या है? बाघ। तो पूछेगा कौन से दो देशों के जो राष्ट्रीय पशु हैं वो समान हैं? सबसे लंबी नदी यहाँ की इरावती है। सबसे ऊंची चोटी यहाँ की खाकोबी राजी है। खाकोबी राजी, म्यांमार में खाकोबी राजी। कॉमन कॉमन चीजें हैं बच्चों, ध्यान दे रहे हैं। गबा मैच है, गरवी मोर। चित्रों से भी कुछ आपका रिलेट करने का प्रयास करेंगे, फिर एक माइंड में मेमोरी बनेगी और फिर एक बार रिवाइज करेंगे। पड़ोसी देशों के हिंदू मंदिर मैंने यहां पर लिखे हैं आपका। पाकिस्तान में हिंगलाज माता जी का मंदिर है। कटास राज शिव मंदिर है। याद रख लेना भैया, पाकिस्तान जो भारत से कटास रखता है, बड़ा चिढ़ता है भारत से। हिंगलाज माता का मंदिर, उसको बिल्कुल भी लाज नहीं है पाकिस्तान को। श्रीलंका आप देखोगे, तमिलनाडु में एक मंदिर मैंने आपको बताया था। तमिलनाडु में एक मंदिर मैंने आपको बताया था, अरे भैया, तमिलनाडु में एक मंदिर मैंने आपको बताया था। कौन सा बताएंगे? सबसे चर्चित रामेश्वरम। तो आप कहोगे भैया अच्छा, दक्षिण भारत में जो मंदिर है उनमें ईश्वरम बहुत रहता है, ईश्वरम। तो तमिलनाडु के पास में ही तो है क्या आपका भैया? तमिलनाडु के पास में ही तो है श्रीलंका। ईश्वरम नाम के टेम्पल कहां पर है? वो तमिलनाडु में भी है। यह याद रखना, दक्षिण भारत में ईश्वरम नामक क्या, तो दक्षिण भारत में एक ही देश है श्रीलंका के, मुन्नेश्वरम, नागुलेश्वरम, पंचेश्वरम। नेपाल का पशुपतिनाथ बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान का हिंगलाज माता का मंदिर और कटास राज मंदिर, ये सबसे ज्यादा तीन पूछे जाते हैं। पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ, मनकामना। म्यांमार में गोल्डन पैगोडा है, आनंद मंदिर है। चीन में केयुआन टेम्पल है, महत्वपूर्ण है, किनके? भगवान शिव के लिए है। केयुआन नाम याद रखिए। इंडोनेशिया में तनेलोट और सिंगसरी। यूनाइटेड अरब अमीरेट्स में पहला हिंदू मंदिर अभी खुला है, ठीक है, जिसका नाम है BAPS। BAPS, ठीक है। इसका मतलब क्या है? बोचासनवासी श्री अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण, स्वामी नारायण मंदिर है। नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया अभी 2024 में, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो क्या बोला? पाकिस्तान का हिंगलाज, उसको पाकिस्तान को लाज नहीं है, कटास पर रहता है।
नेपाल में पशुपतिनाथ, श्रीलंका में ईश्वरम नाम के टेम्पल, म्यांमार में पैगोडा बहुत रहते हैं, गोल्डन पैगोडा। चाइना का युआन, युआन यहाँ की मुद्रा थी चाइना की, तो युआन देखते ही समझ जाओगे पुरानी मुद्रा चाइना की मैंने बताई, जिसकी जगह हमने रेनबिनबी को हासिल किया, तो आप बोलोगे भैया युआन ये चाइना की थी। तन है लोट, ठीक है, लोट आदमी किसके सामने जाती एकदम से लौट जाता, जब सामने डॉन आ जाते हैं एशिया के, डॉन आ जाते हैं ना एशिया के जब सामने, तो आदमी ऐसे लौट जाए, बाबूजी मुझे माफ कर दो, ठीक है, क्या बोलेंगे, सिंह की तरह फिर सर अपना नहीं करता है, शेर की तरह सर नहीं रखता फिर अपना। ओके, पड़ोसी देशों के मनाए जाने वाले त्योहार भी मैंने आपके लिए यहाँ पे रखाए हैं। भूटान में पूछा जाता है पारो फेस्टिवल, पारो कहाँ पे मनाया जाता है, थांगबी मणि महोत्सव हो गया। नवम पेराहेरा, पेराहेरा फेस्टिवल कहाँ का है, श्रीलंका का है। काचिन मनाव भारत का पड़ोसी देश म्यांमार में मनाया जाता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। थाडिंग महोत्सव थिंगियान उतनानी, नवम पेराहेरा, पारो फेस्टिवल, और साथ ही आपका काचिन मनाव, ये एसएससी पूछ चुका है। नेपाल का दसई बहुत पूछा जाता है। चाइना का स्प्रिंग फेस्टिवल जिसको चाइनीज न्यू ईयर हम कहते हैं, लालटेन महोत्सव। जापान का गियोन और ओमी जुटोरी, ठीक है, ओमी जुटोरी, ये भारत के पड़ोसी देशों के क्या हैं, कुछ उत्सव हैं, कुछ फेस्टिवल्स हैं, ठीक है। प्रियंका जी बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया कल मैंने पॉलिटिक क्लास करी, बहुत गजब, 1 बजे। कौन कौन करता है क्लास को, RW नायक फाउंडेशन बैच की। वो प्लेलिस्ट खत्म करनी है आपको जीएस की, तभी जीएस मजबूत बनेगी, याद रखना। इधर करके टाइम मिले तो कर लेना, नहीं टाइम मिले तो भैया तुम्हारी मर्जी है, कुछ बच्चे मैनेज करेंगे कुछ नहीं करेंगे। ओके। कोई दिक्कत। आगे आते हैं, भारत के पड़ोसी देशों की सीमा, ये आप ज्योग्राफी में पढ़ चुके होंगे, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए एक स्लाइड लगा दिया, आपकी पीडीएफ में आपको मिल जाएगी, जो दोस्त नहीं जानते वो जान लें। सबसे कम सीमा किसकी लगती है, वो अफगानिस्तान की लगती है। सबसे ज्यादा सीमा जो लगती है वो बांग्लादेश की लगती है, ठीक है, बांग्लादेश की। भूटान 699 किलोमीटर, चाइना 3488। दूसरे नंबर पर जो सीमा है वो आपका इसकी है, इसके लिए एक ट्रिक बना लेते हैं, बचपन में MB पढ़ी होगी ना आपने, PACHPAN, बचपन में MBA। तो BA से बांग्लादेश, CH से चाइना, कितना 3488। PA से पाकिस्तान, पाकिस्तान की सीमा कितनी लगती है आपका 3323। फिर आता है आपका दोस्त किसका, नेपाल, नेपाल का 1751। फिर आपका म्यांमार 1643। फिर आता है आपका भूटान 699। और यहाँ पे 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, भारत के पड़ोसी देशों में दूसरे नंबर पर सीमा बनाने वाला किलोमीटर्स में कौन है, भूटान। सबसे कम अफगानिस्तान। ऐसे ही सर्वाधिक 2 याद रखिए, बांग्लादेश और चाइना, बाकी कुछ काम नहीं है, बाकी कुछ काम नहीं। ओके, आगे आएंगे, यहां पे शुरू करते हैं, बताते चलो जरा, थोड़ा 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 मैं मिटाता चलूंगा, तुम बताते चलो। बहुत बढ़िया, मजा आ गया भैया कल। हाँ रोज मजा आएगा, डोंट वरी। और मेहनत से लगेगा कुछ सीखा है, कुछ पढ़ा है। भैया मैं वो वाली प्लेलिस्ट UPSI के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हो, किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हो दोस्त, किसी भी एग्जाम के लिए। मैं आपको हमेशा गाइड करता हूँ, जो GS होती है ना वो एग्जाम्स के लिए अलग अलग नहीं होती है, कि इस एग्जाम के लिए अलग GS होगी या किसी अन्य एग्जाम के लिए अलग GS होगी। तो जो बच्चा इस खेल को समझ जाता है, नहीं तो ज्यादातर बच्चे तो भटकते रहते हैं, भैया GD के लिए पॉलिटिक कहाँ से पढ़ूं। एक बार अच्छे से पॉलिटिक पढ़ लो, कोई भी एग्जाम देते रहो, एक बार अच्छे से हिस्ट्री को पढ़ लो, एक बार अच्छे से स्टैटिक GK को पढ़ लो, अच्छे से मैथ्स को पढ़ लो, अच्छे से हिंदी को पढ़ लो, अच्छे से अंग्रेजी को पढ़ लो। ओके, राजधानी बताएंगे एक बार, पाकिस्तान की राजधानी क्या है बच्चों, इस्लामाबाद है भैया। मुद्रा रुपया चलती है। राष्ट्रीय खेल इसका भारत की तरह फील्ड हॉकी है। स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त 1947 है। संसद का नाम मजलिस शूरा, नेशनल असेंबली बोलते हैं जिसको हम।
राष्ट्रगान बताएं, कौमी तराना किसने लिखा? हाफिज जालंधरी ने लिखा। ठीक है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? चकोर। ये कौन सा जानवर बताया था? मारखोर। ठीक है। पाकिस्तान का वैसे भी याद रख लोगे, मारखोर से एक गाली भी बनती है जिसमें खोर आता है बाद में, तो वही है पाकिस्तान है, ऐसा बोलोगे। उसकी सरकारें हैं, वो नहीं है, वहां की सरकारें जो अमेरिका के दबाव में रहती हैं। ठीक है, क्योंकि अर्थव्यवस्था है नहीं, किसी न किसी के दबाव में रह के काम करना पड़ता है। सबसे ऊंची चोटी तरचमीर है। देश सब अच्छे होते हैं, हमारा जन्म अगर भारत में हो गया तो इसका मतलब नहीं है कि सिर्फ सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा ही। हम क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारा जन्म यहाँ पर हुआ है। जिन नागरिकों का जन्म तुक्के से पाकिस्तान में हुआ होगा, अब ये मत कहने लगना भैया कर्मों का फल होगा। अब जिनका जन्म तुक्के से पाकिस्तान में हुआ होगा, जैसे हमारे देश की सेना लड़ती है तो वो भी अपने देश के लिए लड़ते हैं। ये तो सरकारें उपद्रव करवाती हैं लोगों पर, तो ठीक है, फिर जनता का माइंडसेट वैसा ही होता चलता है। राजधानी बांग्लादेश की बताएंगे दोस्त, क्या होगा? बांग्लादेश की राजधानी, कॉमन सी बात है, बताएं, ढाका है। मुद्रा टका है। बांग्लादेश में कबड्डी खेला जाता है। स्वतंत्रता दिवस 26 मार्च 1971। संसद बताओ यहाँ की, क्या बताई थी मैंने आपको? जातीय संसद है। राष्ट्रगान अमार सोनार बंगला है। राष्ट्रीय पक्षी फोटो देख के बताओ कौन सा है? राष्ट्रीय पक्षी बोलो भी फटाफट से, मैगपी रोबिन डोयल। राष्ट्रीय पशु कौन सा है आपका दोस्त? फोटो देख के बताओ, बंगाल टाइगर। सबसे लंबी नदी बांग्लादेश की कौन सी है? मेघना। ठीक है। ऊंची चोटी कौन सी है? केकरा डोंगा। केकरा डोंगा। केकरा डोंगा। नेपाल की राजधानी क्या है बताओ भाई? काठमांडू है। मुद्रा नेपाली रुपया चलती। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल। संसद का नाम क्या है यहाँ पे बोलो भाई फटाफट से? राष्ट्रीय पंचायत है। राष्ट्रीय पंचायत। वॉलीबॉल लिख लेना बच्चों, कभी गलती हो जाए। राष्ट्रगान बताओ दोस्त इनका कौन सा है? मैंने बताया क्या? नेपाली फुल्का खाते हैं, फुल्का। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा? फोटो देख के बताओ। रेड वाला क्या बताया आपको? वेस्टर्न मैगपी। राष्ट्रीय पशु कौन सा है इनका आपका? गाय, 2015 से। सबसे लंबी नदी करनाली। सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को तो दुनिया जानती है। अफगानिस्तान की राजधानी क्या है? काबुल है। ये सारे ही हट गए, बोल दो चला देख के। मुद्रा अफगानी है। राष्ट्रीय खेल बुजकासी है। बकरी को ये लोग, आपको मैंने बताया उसको, मतलब ऐसे घोड़े पे बैठे बैठे हिट करते रहते हैं। 1919 संसद सोरा है। राष्ट्रीय आपका गान अफगान ही है। सुनहरा गरुड़ है। हिम तेंदुआ है। हेलमंड और नौसाक सबसे ऊंची चोटी है। भैया फिर बता देता हूं मैं आपको, ऊंची चोटी मत भूल जाना, सबसे लंबी नदी मत भूल जाना। ठीक है। बोलेंगे भैया मेघना, घाघरा को भी कहते हैं, हाँ उसी का नाम है, अन्य उसी का। नेपाल की सबसे लंबी नदी बोलते हैं ना मेघना, उसी का नाम घाघरा भी है वहां पर स्थानीय रूप से। चाइना का क्या हो जाएगा? बीजिंग हो जाएगा। मुद्रा रेनविन भी बता दी। राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस हो गया। स्वतंत्रता दिवस 1 अक्टूबर 1949 हो गया। संसद कौन सी? नेशनल पीपल कांग्रेस है। राष्ट्रीय पक्षी तुम बताओ, मुझे नहीं पता इसमें, क्या बोलोगे? रेड हेडेड क्राउन है। और क्या है भैया आपका? राष्ट्रीय पशु कौन से थे? दो बताए थे मैंने आपको यहाँ पर, एक तो ड्रैगन बताया था और दूसरा कौन सा है? पांडा है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ पे? यांगसी है, जो एशिया की सबसे लंबी नदी भी है। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? चुमुलंगमा। चुमुलंगमा है सबसे ऊंची चोटी। भूटान थिम्पू निगुल्ट्रम। संसद तसोंगडू है। ये रेविन है आपका, और ये इसका क्या नाम था? टैकिन, टैकिन नाम था। मानस सबसे लंबी नदी। गंखर पुनसुम यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसको फतेह नहीं किया जा सका है, जो फतेह नहीं हुई है। ठीक है भैया। भारत के हाईएस्ट पीक क्या? अभी बताया नहीं क्लास में खुशबू, आप सो गए थे क्या बच्चों? कुछ बच्चे सो जाते हैं क्लास में। अभी नहीं बताया था? क्या बताया था आपको? भैया K2 भारत की सबसे ऊंची चोटी है। दूसरी ऊंची चोटी आप लोग बताओ। ठीक है। राजधानी श्री जयवर्धनेपुरम है। मुद्रा श्रीलंकाई रुपया है। राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। स्वतंत्रता दिवस 1948 का है। संसद मथेमवा है। राष्ट्रीय पक्षी जंगली मुर्गी है। राष्ट्रीय पशु श्रीलंकाई हाथी है। सबसे लंबी नदी महावेली गंगा। सबसे ऊंची चोटी पुद्रुतलगला है।
ये बहुत कम समय में याद करने वाली चीजें हैं, इनको घंटों मत याद करते रहना, पता चले 2-2 दिन याद कर रहे हो। ठीक है। राजधानी म्यांमार, आपका म्यांमार की राजधानी क्या, नईपीदा है। मुद्रा क्या है इसकी, क्यात है, क्यात। ठीक है। राष्ट्रीय खेल क्या है इसका, चिनलोन है आपका, और केनबॉल है। स्वतंत्रता दिवस कब मनाता है ये आपका, 1948 में। संसद कौन सी है इसकी बताएंगे भैया, पाइथू हुटाव है। राष्ट्रीय गान गबा मैचे है। राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है बताओ, ये फोटो बर्मी मोर आपको बताया गया था, बर्मी मोर। ठीक है। राष्ट्रीय पशु कौन सा है इसका बताएंगे भाई फटाफट से, किसका, म्यांमार का, भारत वाला है। सबसे लंबी नदी कौन सी है यहाँ की, इरावदी है, इरावदी भी बोलते हैं, इरावती भी बोलते हैं। और सबसे ऊंची चोटी कौन सी, खकाबो राजी है, खकाबो राजी है। मंदिर हम पढ़ चुके हैं आपका। ये कुछ ऐसे टॉपिक्स मैंने बताए, छुटकू छुटकू टॉपिक्स रह रहे हैं, जिनको अब मैं इनको आपके लिए छोड़ देता कि भाई इसको आप ज्योग्राफी में कवर कर लेना, है ना, कि ज्योग्राफी में इनमें से बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। लेकिन कुछ ऐसे टॉपिक्स होंगे हमारे जो अदर सब्जेक्ट को रिलेट करते हैं, जैसे हम कल एक टॉपिक पढ़ेंगे नेशनल पार्क, वो ज्योग्राफी का पार्ट है वैसे तो, लेकिन हम स्टैटिक में उसको कवर कर लेंगे तो कोई नुकसान नहीं है। ठीक है। उसमें फ़ायदा ही है, नुकसान कुछ नहीं होता। ठीक है, किसी चीज़ को आप 2 बार पढ़ें। और वैसे भी शायद मतलब ज्योग्राफी में जब उसको पढ़ाया जाता तो उतने विस्तार से नहीं पढ़ाया जाता। यहाँ पे हम सारे कवर करेंगे, नेशनल पार्क भी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है हमारी, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व क्या होते हैं हमारे, जैव आरक्षित क्षेत्र जिनको हम कहते हैं। बहुत बढ़िया भैया, नंदा देवी, नंदा देवी, नंदा देवी, कंचनजंगा कह रहे हैं कुछ। बहुत कंफ्यूज हो भाई, बहुत कंफ्यूज हो। कंचनजंगा, बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। भैया आपका कौन सा एग्जाम निकला है, भाई साहब मेरा कोई एग्जाम नहीं निकला। आपका जो एग्जाम निकले आप उसे मेरा मान लेना, है ना, उसे मेरा एग्जाम मान लेना आप, कि वो मेरा निकल गया, उतनी खुशी मुझे हो जाएगी। उतने खुश आप भी हो जाना कि हमारा भी निकला, भैया का एग्जाम भी निकल गया। और नहीं तो एकदम बुद्धू टीचर थे, है ना। और तुम भी बुद्धू ही हो। कहने का मतलब दोनों बुद्धू में से कोई एक सफल हो जाए तो मतलब आप ही को होना है। आप सफल हो गए तो समझो हम दोनों बुद्धू सफल हो गए। यूएई का फुल फॉर्म क्या है बच्चा, क्लास क्यों नहीं सुनते हो, बोला नहीं, यूनाइटेड अरब अमीरेट्स। इतने तुम इतना पीछे हो कंपटीशन में, सोचो जरा। जो चीज मैं बोल रहा हूँ उसी को पूछ भी रहे हो, और ये तो आपको अब से पहले बिना पढ़े पूछना चाहिए था। आपके सामने कितनी बार यूएई आया होगा, कभी जाना नहीं। मोबाइल फोन मैं फिर कहता हूँ इंस्टाग्राम चलाने के लिए नहीं है, वो रिसर्च के लिए, उसका इस्तेमाल करो। ओके। ख्याल रखिए अपना बहुत सारा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल आपका किसके साथ में, नेशनल पार्क, वन्यजीव अभ्यारण्य, इन सबको हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू, नमस्ते।